दोस्तों फतेहपुर में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना घटित हुई है। दरअसल दोस्तों एक महिला अपने घर वालों से कहती है कि मैं शौच करने के लिए खेतों में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहकर महिला अपने हाथों में डब्बे का पानी लेती है और लेकर घर से निकल जाती है। लेकिन जब कुछ घंटे का वक्त गुजर जाता है और वो महिला अपने घर पर वापस नहीं आती है, तो उस महिला के जो बच्चे होते हैं वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उस महिला का देवर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद देवर अपनी भाभी को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर के बाद जब देवर खेतों की तरफ जाता है और जब खेतों के बीचों बीच पहुंचता है, तो अपनी भाभी को एक ऐसी हालत में देखता है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों देवर वहां पर अपनी भाभी को उस हालत में देखकर बेहोश पर बेहोश होता चला जाता है। और दोस्तों कुछ देर के बाद जब फिर से उसको होश आती है, तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और गांव वालों को उस खेत के बीचों बीच में बुलाने लगता है। दोस्तों इस घटना की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और सभी लोगों के दिल में इस घटना की वजह से दहशत का माहौल छा गया है। दरअसल दोस्तों फतेहपुर के लाहसी गांव की रहने वाली एक महिला होती हैं, जिनका नाम मीना कुमारी होता है और उम्र उनकी 32 साल की होती है। दोस्तों शनिवार का दिन था और दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ हवाएं चल रही थी, सन्नाटा था। तभी मीना कुमारी अपने बच्चों से कहती हैं कि मैं शौच करने के लिए खेतों में जा रही हूँ, तुम लोग घर पर शांति से आराम से बैठे रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, मैं बस शौच करके कुछ देर में आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद मीना कुमारी क्या करती हैं कि घर में एक नल था, उसी नल पर एक डब्बे में पानी भरती हैं और फिर उस डब्बे को लेकर खेतों की तरफ शौच करने के लिए निकल जाती हैं। धीरे धीरे काफ़ी देर बीत जाते हैं, लेकिन मीना देवी जो है वो अपने घर पर वापस नहीं आती हैं। तब तक कुछ देर के बाद 2 बजे के आसपास जो उनका देवर है वो भी अपने घर पर आ जाता है। और देवर जब बच्चों से पूछता है कि भाभी कहाँ चली गई हैं, तुम लोगों की मम्मी कहाँ है, तो बच्चे बताते हैं कि मम्मी काफ़ी देर पहले ही शौच करने के लिए गई थी और अभी तक वो घर पर वापस नहीं आई है। जिसके बाद जो देवर है वो बच्चों के साथ भाभी को चारों तरफ ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते जब खेतों की तरफ जाने लगता है और जब खेतों के बीचों बीच अपनी भाभी को देखता है, तो देखकर एकदम से बेहोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब फिर से उसको होश आती है, तो वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगता है और उस महिला के बच्चे भी उसको देखकर रोने लगते हैं। और जब देवर के रोने की आवाज़ गांव वाले सुनते हैं, तो वो लोग भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं। और जब गांव वाले खेतों के बीचों बीच में मीना कुमारी को उस हालत में देखते हैं, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों गांव के सभी लोग मीना कुमारी को देखकर एकदम से डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। दरअसल दोस्तों दोपहर के 2 बजे मीना कुमारी शौच करने के लिए जाती हैं, लेकिन शाम के 4 बजे देवर जब अपनी भाभी को ढूंढते हुए खेतों में जाता है, तो देखता है कि मीना कुमारी खेतों के बीचों बीच में खून से लथपथ वहीं पर पड़ी हुई हैं। उनके आसपास चारों तरफ खून फैला हुआ है और मीना कुमारी कुछ दूर पर पड़ी हुई हैं और उनके कुछ दूर पर वो पानी का डब्बा भी इसको दिखाई देता है। ये सब देखकर देवर फूट फूट कर रोने लगता है और जब गांव के लोग ये सब नज़ारा देखते हैं, तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है। अब दोस्तों सवाल ये है कि मीना कुमारी को किसने मारा था। मीना कुमारी अपने घर से शौच करने के लिए गई थी, लेकिन शौच करने के दौरान उनके साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया है और हुआ है तो किसने किया है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों गांव वालों का आरोप है कि मीना कुमारी के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार से उनके ऊपर कई बार वार किया गया है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। दोस्तों घटना स्थल पर चारों तरफ खून के निशान भी पाए गए थे। देवर रोते हुए बिलखते हुए भाभी को अपने घर के दरवाजे पर लेकर जाता है। तब तक कोई पुलिस को सूचना दे देता है कि हमारे गांव में एक ऐसी घटना घटित हुई है, एक महिला को जानबूझकर मार दिया गया है, आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। तो दोस्तों पुलिस वाले भी तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। घटना स्थल से बहुत सारे सबूत इकट्ठा भी किए जाते हैं, जिसके बाद मीना कुमारी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतना सब होने के बाद जो देवर है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है। और जब पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है, तो दोस्तों गांव के ही 3-4 लोग को हिरासत में लिया जाता है और फिर पुलिस
अभी तक इन 3-4 लोगों से पूछताछ कर रही है और अभी तक जो भी आरोपी थे वो लोग फरार हैं। और दोस्तों मीना कुमारी के घर वालों को किसी के ऊपर शक भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मीना कुमारी का जो परिवार है ये बहुत गरीब है, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है, शांत स्वभाव का परिवार है। और अब अपना जो ये मेहनत मज़दूरी है, ये मेहनत मज़दूरी करके, खेती-बाड़ी करके अपने परिवार का गुज़र-बसर करता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि मीना कुमारी की जो हत्या है वो किस वजह से की गई होगी? क्या उनके साथ रेप भी हुआ होगा या फिर किसी बात को लेकर उनकी हत्या कर दी गई होगी? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों अभी तक मीना कुमारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर सामने नहीं आया है और जब इस घटना का खुलासा होगा तो एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस घटना को सुनने के बाद अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।